हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ससुराल में एक बहू आती है। वो धीरे धीरे जैसे एक दो दिन होता है तो थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करती है। कुछ चीज़ों का उसे पता होता है, कुछ का नहीं पता होता, कहाँ रखी है, क्या है, कैसे, मतलब जो भी है। तो इधर उधर जैसे मतलब जहाँ भी हाथ लगाती है उसे हल्का फुल्का ऐसे लगता है कि कैसे क्या, मतलब थोड़ी सी रहती है ना ऐसे। तो उसके हाथ से ना कप है जो वो टूट जाता है, छूट जाता है, वो फूट जाता है। कप टूट गया तो सास आती है। वो डर जाती है, बिल्कुल यूँ खड़ी हो जाती है एकदम नीची नज़र करके कि कब टूट गया, पता नहीं क्या कहेगी और क्या बोलेगी। और वो इतनी डरी हुई है ना, बस पूछो मत, बहुत डरी हुई है एक कप के टूटने की वजह से। उसने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा, टूट गया गलती से। लेकिन उसके बाद भी वो इतनी डरी हुई है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। सास आती है और बोलती है, क्या बोलती है, आपने क्या सोचा, क्या बोला होगा, चिल्लाई होगी या कुछ और कहा होगा। अरे सास आती है और वो कहती है, बहू बेटा कोई बात नहीं, कप ही तो था, टूट गया और आ जाएगा, अरे आराम से ध्यान से करो बेटा, कोई बात नहीं। सास ये कहती है और वो बहू तब ऊपर देखती है अपनी सास की तरफ और कहती है, सॉरी माँ जी। तो सास कहती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो यह देखकर बहुत ही खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप कहोगे कि इस बात में ऐसा क्या है, कुछ है लॉजिक, वो इतना क्यों डर गई थी। अभी कप ही तो टूटा था, वो इतना डरी क्यों कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। क्या रीज़न हो सकता है। अरे उसके घर में जो वो बहू है, उसके घर में उसने अपनी माँ को देखा था उसकी भाभी पर चिल्लाते हुए कि कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी टूट जाए या इधर उधर कुछ भी हो जाए, ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये किस लिए किया, ये पता नहीं, इधर उधर की गाली गलोच, इधर का कुछ भी कहना। मतलब अब मैं यहाँ क्या कहूँ आप सबको, जो भी मतलब बोलते हैं लेडीज़ लोग ये, तो इस तरह से कुछ वो ऐसे ऐसे बोलती है, काफ़ी भला बुरा उसको सुनाती है अपनी बहू को, यानी उसकी भाभी को। हर गलती पर, हर समय, हर रोज़ उसने यह देखा था, दहशत भरा माहौल। और उसकी भाभी एकदम यूँ डरी सहमी सी यूँ खड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से उसके हाथ से तब कब टूटा, उसको भी यही लगा कि अब मेरी सास भी मुझे बस मेरा जीना हराम करेगी और मुझे खाना तक नहीं देगी। तो इसीलिए वो डर गई थी इतनी। तो कुछ देर के बाद माँ का फ़ोन आता है। वो अपनी माँ को कहती है कि माँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह से मतलब बोलती है। उसकी माँ कहती है, ये सब छोड़ो और तू ये बता, तेरी सास ने तुझे डांटा तो नहीं, मुझे बता देना। वो कहती, क्यों माँ, आप किसी की बेटी को डांट सकते हो तो आपकी बेटी को कोई क्यों नहीं डांट सकता। मैं यहाँ की बहू हूँ और मेरी सास का भी हक है मुझे सब कुछ कहने का, बोलने का, डांटने का। तब आप अपनी बहू को डांटते हो, चिल्लाते हो, क्यों, वो किसी की बेटी नहीं, क्या वो किसी की बेटी नहीं है क्या, बताओ माँ मुझे। वो भी किसी की बेटी है माँ, वो भी अरमान लेकर इस घर में आई है, उसका भी यह घर है, उसके माँ बाप ने भी उसको लाडों से नाजों से पाला है, उतना ही प्यार करते हैं उसके माँ बाप भी उसको जितना कि आप मुझे करते हो। लेकिन माँ मेरी सास ऐसी नहीं है, मेरी सास ने मेरी आंखें खोल दी, वो बहुत अच्छी है, मेरी माँ है वो, आप मेरी माँ नहीं हो, वो मेरी माँ है। क्योंकि एक अच्छे संस्कार, अच्छी बात मुझे मेरी इस माँ से मिली। लेकिन आप ऐसा नहीं करते माँ, आपने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, आप मुझे प्यार करते हो,
लेकिन माँ, हर माँ बाप अपने बेटी से इतना ही प्यार करता है। माँ अपने बच्चों से इतना ही प्यार करता है जितना कि आप करते हो। ये क्या हुआ? तो उसकी माँ समझ जाती है यह सब बातें जब वो बेटी कहती है, तो उसकी माँ समझ जाती है। वो कहता है, बेटी अब मुझे और शर्मिंदा मत कर, मैं समझ चुकी हूँ, मैं समझ गई हूँ। जो मेरी बहू है यानी तुम्हारी भाभी है, मैं उसको और दुख तकलीफ़ नहीं दूँगी। मैं उसके साथ अपनी बेटी के जैसे ही मतलब बर्ताव करूँगी, अपनी बेटी को जैसे मतलब प्यार करते हैं मैं वैसे ही करूँगी। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, अगर एक भी समझदार हो घर में, एक भी अच्छे से इन रिश्तों को, नाजुक रिश्तों को ऐसे संभाल सकता हो, तो वो पूरे घर को संभाल सकता है, सभी को वो इकट्ठा करके रख सकता है, सभी को वो समझा सकता है, कह सकता है। तो हम लेडीज़ को, हमारी जो भाभी हैं, हमारी जो ननंद हैं, हमारे जो मतलब जो भी रिलेटिव हैं, हमारे पेरेंट्स को हमें यह कहना होगा। अगर हम ये कहें कि जैसे ही हम अपने ससुराल में रहते हैं, आप चाहते हो कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें, तो आप भी करो ना। ये भी तो किसी की बेटी है। उसने सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा। तो हर बेटी, हर लड़की अगर ऐसे समझने लगे और ऐसे ही अपने पेरेंट्स को समझाने लगे जो कोई गलती कर रहा है, तो ये समाज में फैली ये बुराई ख़त्म ही हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए। दोनों घर उसके लिए मायके जैसे हो जाएं, दोनों घर में उसको प्यार मिले, दोनों घर, वो दो घर में रह सकती है, दो घर में उसको सम्मान मिलता है, दो घर में उसको प्यार मिलता है। उससे बड़ा लकी तो कोई भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उसको कह देते हैं, बेटी ये तुम्हारा घर नहीं है, अगला तुम्हारा घर है। वहाँ से कह देते हैं, पराए घर से आई है, ये इसका घर नहीं है। तो उसका घर है कहाँ? कौन सा है उसका घर? वो उनके लिए भी पराई है, उनके लिए भी पराए घर से आई है। अरे वो उसका घर तो बता दो मुझे, कहाँ है उसका घर? उस बेटी का घर कहाँ है? उस बहू का घर कहाँ है? दो घर हैं उसके, लेकिन एक घर का सुख भी नसीब नहीं कर पाते कुछ लोग। अपनी बेटी को, अपनी बहू को समझिए। बेटी ही बहू होती है, किसी की बेटी ही बहू बनती है, वो भी किसी की बेटी है। तो आज से ही हम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, उसको समझेंगे, तो वो भी समझेगी। उसको ससुराल जाने में डर नहीं लगेगा। तो ये आज से हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसे देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 12:20 पर। जय हिंद, वंदे मातरम।